सो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करनी है गिवन फंक्शंस के। तो फर्स्ट पार्ट है रूट ऑफ 25.3। तो देखो थ्रू आउट इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशन का कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो सारे पार्ट सॉल्व करने के लिए हम इस बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे रूट फंक्शन गिवन है, मतलब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं फंक्शन कुछ y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप का होगा। y बोलें या एफ ऑफ एक्स बोल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। तो फाइनली हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे देखा जाए तो रूट ऑफ 25.3 की वैल्यू चाहिए। तो इसको कंपेयर किया रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू होगी 25 और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगी 0.3। तो अब हमें बस कैलकुलेशन के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए और एफ डैश एक्स की। एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि एफ ऑफ 25 चाहिए। तो गिवन फंक्शन क्या है, रूट एक्स है, तो एफ ऑफ 25 का मतलब हो जाएगा रूट 25। तो ये वैल्यू तो सिंपली क्या आ जाएगी, 5। नेक्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाला तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स आया है 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली हमें कैलकुलेशन के लिए वैल्यू चाहिए एफ डैश ऑफ 5 की। तो एफ डैश 5 क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एफ ऑफ 25 की वैल्यू चाहिए हमें, एफ डैश 25, तो 1/2 रूट 25 हो जाएगी ये वैल्यू। सो 1/2 इंटू 5 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/10। तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है। तो फाइनली रूट ऑफ 25.3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़। एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया हम लोगों को निकालना है एफ ऑफ 25 प्लस एफ डैश 25 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, डेल्टा एक्स है 0.3। तो सारी वैल्यूज़ रखते हैं। एफ ऑफ 25 की वैल्यू आई थी 5 प्लस एफ डैश 25 आया 1/10 इंटू 0.3 किया, तो ये बन जाता है 5 प्लस 0.03। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 5.03। दिस इज रूट ऑफ 25.3। नेक्स्ट पार्ट गिवन है रूट ऑफ 49.5। तो फिर से फॉर्मूला हम वही यूज़ करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन फिर से वही है हमारे पास रूट एक्स। इस बार एक्स की वैल्यू है 49 एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो फाइनली हमें चाहिए एफ ऑफ 49। एफ ऑफ 49 कैसे आ जाएगा, वो बन जाएगा रूट 49 और वैल्यू आ जाएगी 7। फिर फंक्शन गिवन है रूट एक्स, तो फिर से डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये बनेगा 1/2 रूट एक्स। हमें कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 49। तो एफ डैश 49 कितना बनता है 1/2 रूट 49, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7। यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/14। इसे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो रूट ऑफ 49.5 ये कितना आ जाएगा, ये बनेगा एफ ऑफ 49 प्लस एफ डैश 49 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है 0.5। तो फाइनली एफ 49 आया 7, एफ डैश 49 कितना आया है, ये वैल्यू आई है हमारे पास 1/14। तो ये बन जाएगा 0.5/14। तो इसको आप सॉल्व करोगे 0.5/14 को, तो ये वैल्यू बनती है
7.036। तो फाइनली रूट 49.5 कितना आ जाएगा? 7.036। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, तो रूट ऑफ 0.6। तो फिर से फंक्शन वही अज्यूम किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमें कंसीडर करनी होगी। तो एक ऐसी वैल्यू कंसीडर करते हैं जिसका रूट हमें थोड़ा याद है। तो हमने x की वैल्यू कंसीडर कर ली 0.64। अगर x की वैल्यू 0.64 है तो हमें पता है x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.6 होनी चाहिए। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? वो आएगा 0.6 माइनस ऑफ 0.64। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है -0.04। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या फिर एफ ऑफ 0.64 की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 0.64। तो रूट ऑफ 0.64 ये कितनी वैल्यू बनेगी? दिस इज इक्वल टू 0.8। फिर फंक्शन गिवन है रूट एक्स, तो डेरिवेटिव हमने 2 बार निकाल ही चुका है। डेरिवेटिव आएगा इसका 1/2 रूट एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एफ डैश 0.64 की वैल्यू। तो ये बनती है 1/2 इंटू रूट एक्स की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, रूट 0.64 आया था 0.8। तो ये वैल्यू आ जाती है 1/1.6 आ जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो फाइनली हमें निकालना है रूट ऑफ 0.6। तो ये क्या बनेगा? एफ ऑफ 0.64 प्लस एफ डैश 0.64 इंटू डेल्टा एक्स, इस बार नेगेटिव आया था, माइनस ऑफ 0.04। तो f 0.64 हमने निकाला है 0.8 और f डैश 0.64 निकाला है 1/1.6। तो फाइनली बनता है -0.04/1.6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8 माइनस, तो ये 4/16 बनेगा 1/4 या फिर 2.5 और डेसिमल्स को एडजस्ट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.025। इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा 0.775। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 0.009 रेज टू द पावर 1/3। तो फंक्शन हमें यहाँ क्या अज्यूम करना होगा? फंक्शन लेना होगा x रेज टू द पावर 1/3। अब x और डेल्टा x की वैल्यूज चाहिए हमें। तो इस 0.09 के क्लोज हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 1/3 हमें पता हो। तो x को मान लेते हैं 0.008, क्योंकि इसका क्यूब रूट हमें पता है 0.2 होता है। अगर ये x होगा तो डेल्टा x कितना आ जाएगा? डेल्टा x आएगा फिर 0.009 माइनस 0.008। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0.001। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है f ऑफ x की वैल्यू। तो यानी f ऑफ 0.008, तो ये वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे x की पावर 1/3 में, तो 0.008 की पावर 1/3 बन जाएगा, जो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 0.2। नेक्स्ट f ऑफ x की वैल्यू है x की पावर 1/3, तो f डैश x क्या आ जाएगा? तो पावर 1/3 आगे आएगी इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो ये बन जाता है 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2/3। नीचे की तरफ 2/3 आ जाएगा। सो हमें निकालना है एफ डैश एक्स की वैल्यू है 0.008। तो 1/3 इंटू 0.008 रेज टू द पावर 2/3। तो 1/3 0.008 का क्यूब रूट लोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.2, और 0.2 का स्क्वायर किया तो
वैल्यू आ जाएगी 0.04. सो दिस इज इक्वल टू 1/(1/) 0.12. तो बस अब वैल्यूज़ रखेंगे. फॉर्मूला मैंने फिर से लिख रहा हूँ 4th बार, अगले क्वेश्चन से नहीं लिखूँगा. तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स. तो 0.009 की पावर, सॉरी 3 zeros हैं, की पावर 1/3, ये क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अज्यूम करी है 0.008, तो एफ डैश 0.008 आएगा साथ में, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी 0.001. तो फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली है, ये सिंप्लीफाई करके आया था हमारे पास 0.2, और डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकाली है 1/0.12, तो ये आ जाएगा 0.001/0.12. तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये आ जाएगा 0.2 प्लस 1/12 अप्रॉक्सीमेटली होता है 0.008. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.208. अप्रॉक्सीमेटली इतनी आ जाएगी ये वैल्यू. नेक्स्ट 5th पार्ट, लेट. तो 0.999 रेज टू द पावर 1/10 गिवन है. तो फंक्शन क्या अज्यूम करेंगे? फंक्शन इस बार लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/10. तो अब जैसे भी हो 0.999 को हमें x प्लस डेल्टा एक्स बनाना है. तो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसकी पावर 1/10 हमें पता हो. सो x हम ले लेते हैं 1, इसकी पावर 1/10 हमें नोन है. x की वैल्यू अगर 1 है तो डेल्टा x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस 0.999. तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई नेगेटिव 0.001. तो हमें f ऑफ x की वैल्यू चाहिए होगी, यानी f ऑफ 1 की. तो गिवन फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 की पावर 1/10 सिंपली 1 हो जाएगा. अब इसका डेरिवेटिव निकालना है. फंक्शन है x की पावर 1/10, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/10 पावर आगे आ जाएगी इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/10 माइनस 1. तो ये बनता है 1/10 इंटू एक्स रेज टू द पावर 9/10 डिनोमिनेटर में. ये वैल्यू आ गई है. फाइनली हमें चाहिए एफ डैश एक्स, या एक्स की वैल्यू हमने 1 अज्यूम की है, तो 1/10 इंटू एक्स की जगह 1 रखना होगा, तो 1 की पावर 9/10. तो 1 है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू सिंपली 1/10 आ जाएगी. तो अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. आपको याद हो ही जाना चाहिए. तो हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू 0.999 रेज टू द पावर 1/10. तो क्या बनेगा? एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1 इंटू डेल्टा एक्स आएगा. डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई थी, माइनस 0.001, ये वैल्यू बनेगी. तो एफ ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू सिंपली 1 आई थी, माइनस 0.001 अपॉन एफ डैश 1 की वैल्यू आई है 1/10, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा. तो सिंपली 1 माइनस 0. ऐसे 3 zeros, फिर उसके बाद 1 आएगा. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0.9999. तो ये आ जाएगी फाइनल वैल्यू. नेक्स्ट 6th पार्ट. तो 15 रेज टू द पावर 1/4 दिया हुआ है. तो फंक्शन क्या अज्यूम करेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/4. अब 15 को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक x और एक डेल्टा x. x ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी पावर 1/4 हमें पता हो. सो x ले लिया हमने 16 की पावर 1/4 2 होता है. नेक्स्ट डेल्टा x क्या आएगा? डेल्टा x बनेगा 16 माइनस 15, तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई यहाँ पे
-1 आ जाएगी। तो फाइनली हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, तो एफ ऑफ 16 कितना आ जाएगा, 16 की पावर 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर 1/4, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/4 -1। तो ये बनता है 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/4 -1 -3/4, तो नीचे जाके हो जाएगा 3/4। सो एफ ऑफ 16 की वैल्यू निकालें तो वो कितना आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 1/4 इंटू 16 रेज टू द पावर 3/4। तो 16 की पावर 3/4 क्या होगा, पहले 16 की पावर 1/4 करेंगे तो वो हो जाएगा 2, और 2 क्यूब कितना होता है 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/32। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस डेल्टा एक्स का, तो इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे। x प्लस डेल्टा एक्स इस बार निकालना क्या है हमें, 15 रेज टू द पावर 1/4। तो ये बनेगा f ऑफ 16 कितना है, 2 निकाला है हमने, f ऑफ 16 इज 2 प्लस साथ में f डैश 16 की वैल्यू है 1/32 इंटू साथ में डेल्टा एक्स कितना आया -1। तो यह आंसर आ जाता है 2 - 1/32। तो 1/32 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.03125 एंड सो ऑन ऐसे आ जाती है, कैलकुलेट कर सकते हैं ये। तो 2 माइनस दिस वैल्यू किया तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.969, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाएगी 1.969। नेक्स्ट 7th पार्ट 26 रेज टू द पावर 1/3 है। तो फंक्शन अज्यूम करेंगे एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/3। अब इस 26 को x प्लस डेल्टा एक्स में ब्रेक करना है, x ऐसा सेलेक्ट करना है जिसकी पावर 1/3 नोन हो। तो x ले लिया हमने 27, x अगर 27 है तो डेल्टा x की वैल्यू ऑब्वियसली -1 होनी चाहिए। तो हमें f ऑफ 27 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इस फॉर्मूले में रख दिया। सो ये बनेगा 27 की पावर 1/3 और वैल्यू आ जाएगी सिंपली 3। नेक्स्ट एफ डैश 27 की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर 1/3, इसका डेरिवेटिव हम पहले भी ले चुके हैं, ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2/3 डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ से एफ डैश 27 अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3। अब 27 की पावर 2/3 कैसे आएगा, पहले 27 की पावर 1/3 कर लो, दैट इज इक्वल टू 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू बनती है 1/3 इंटू 9 या सिंपली 1/27 आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 26 रेज टू द पावर 1/3। तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ 27 प्लस एफ डैश 27 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना आया था यहाँ पे -1। तो सारी वैल्यूज़ रखी है, f ऑफ 27 की वैल्यू आई है 3 -1 इंटू एफ डैश 27, एफ डैश 27 हमने निकाला है 1/27, सो -1/27। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर ही यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली ये वैल्यू आ जाएगी 0.037037 एंड सो ऑन ऐसे बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.963 के इक्वल। एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ मैं। अगला पार्ट 8th पार्ट 255 रेज टू द पावर 1/4। तो पावर 1/4 का हम पहले भी कर चुके हैं,
एक्स की पावर 1/4, 255 एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है। ऐसा एक्स चाहिए जिसकी पावर 1/4 हमें नोन है और 255 की क्लोज भी होनी चाहिए वो वैल्यू। तो ऐसा x है, सिंपली 256 ही ले लेते हैं। 256 की पावर 1/4 करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256 होता है। सो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो f ऑफ x निकाला, सो f ऑफ 5 256, तो ये बन गया 256 की पावर 1/4 और ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली 4। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव हमें पता ही है, इसका डेरिवेटिव हम पहले निकाल चुके हैं, तो वो आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4। तो 6th पार्ट में निकाला था हमने ये, तो ये फिर से आ गई है वैल्यू। तो हमें निकालना है फाइनली f-256 की वैल्यू। तो 1/4 इंटू 256 रेज टू द पावर 3/4। तो पहले 256 की पावर 1/4 किया तो वो वैल्यू आ गई 4, और 4 क्यूब किया तो क्या आ जाएगा 64। तो 1/4 इंटू 64 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/256। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x का मतलब यहाँ पे क्या है 255 की पावर 1/4। तो ये बनेगा हमारे पास f ऑफ x यानी f ऑफ 256 प्लस f डैश x यानी f डैश 256 इंटू साथ में डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है -1। तो यह आता है f ऑफ 256 4 है -1/256। तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या सिंपली 1/256 आप करके देख लो। ये वैल्यू बनेगी 0.0039। तो ये सॉल्व किया तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 3.9961 के इक्वल। नेक्स्ट 9th पार्ट, 82 रेज टू द पावर 1/4। तो फिर से सिमिलर क्वेश्चन है। f ऑफ x की पावर f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/4 फंक्शन यूज़ करना है। तो 82 को ब्रेक करना है x प्लस डेल्टा x में, तो x सेलेक्ट कर लो 81, क्यों 81 की पावर 1/4 हमें पता है 3 होता है। 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। डेल्टा x की वैल्यू इस बार +1 आ जाएगी, 81 + 1 82 हो जाएगा। तो f ऑफ 81 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फंक्शन में रखा। सो 81 रेज टू द पावर 1/4, ये वैल्यू आ गई 3। इसका डेरिवेटिव हमने पहले ही निकाला हुआ है, तो हमें f डैश 81 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो डेरिवेटिव आता है 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4 डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू रखी तो 1/4 इंटू 81 रेज टू द पावर 3/4। तो 81 की पावर 1/4 हो जाएगा 3, एंड 3 क्यूब इज 27। तो 1/4 इंटू 27 आ जाएगा। तो ये बन गया 1/108। तो वैल्यू रख देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। f ऑफ x प्लस डेल्टा x यहाँ पे किसके इक्वल है 82 रेज टू द पावर 1/4 के। तो ये बनेगा f ऑफ 81 प्लस f डैश 81 इंटू डेल्टा x। f ऑफ 81 आया है 3 और f डैश 81 आया 1/108, और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे आई थी +1। तो ये सिंपली +1 ही रहने वाला है। तो ये क्या बनता है 3 + 1/108, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 0.009। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 82 की पावर 1/4 की आ जाएगी 3.009। नेक्स्ट 10th पार्ट, 401 रेज टू द पावर हाफ। तो फंक्शन क्या बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर हाफ। 401 को ब्रेक किया x प्लस डेल्टा x में, तो x ले लेना चाहिए हमें 400, क्योंकि 400 के पावर हाफ सिंपली 20 होता है, और डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 1।
सो एफ ऑफ 400 क्या बनेगा, 400 की पावर हाफ, दैट इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट एफ डैश एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव या रूट एक्स है, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो एफ डैश 400 क्या हो जाएगा, ये बनेगा 1/2 इंटू रूट ऑफ 400, दैट इज इक्वल टू 1/2 और रूट 400 होता है 20, सो वैल्यू आ गई 1/40। 1/40 किसके इक्वल होता है, ये होता है 0.025 के। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालते हैं। सो यहाँ हमें चाहिए 401 रेज़ टू द पावर हाफ की वैल्यू, तो ये बनेगा एफ ऑफ 400 प्लस एफ डैश 400 इंटू डेल्टा एक्स। एफ ऑफ 400 आया 20, एफ डैश 400 आया है 1/40 या 0.025, और डेल्टा एक्स तो 1 ही है, तो सिंपली 0.025 इंटू 1 लिख दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 20.025। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 401 रेज़ टू द पावर हाफ। नेक्स्ट 11th पार्ट, तो 0.0037 रेज़ टू द पावर हाफ है। तो फंक्शन तो बिल्कुल प्रीवियस पार्ट वाले ही हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स। इस बार एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखना है, तो एक्स सेलेक्ट करना चाहिए हमें 0.0036। इसका रूट क्या होता है, 0.0036 का रूट होगा 0.06। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.0001, 3 0 के बाद 1 आएगा। तो एफ ऑफ 0.0036 ये वैल्यू बन जाएगी रूट ऑफ 0.0036, तो सिंपली आ जाएगा 0.06। नेक्स्ट एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश एक्स कितना होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो एफ डैश 0.0036 ये आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ 0.0036, तो ये बनता है 1/2 इंटू 0.06। तो 1/2 इंटू 0.06 इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा इसको 12 किया तो 0.12 आ जाएगा, 1/0.12। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आता है, ये होगा रूट ऑफ 0.0037, किसके इक्वल आने वाला है, ये बनेगा एफ ऑफ 0.0036 प्लस एफ डैश 0.0036 इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ 0.0036 आया 0.06, डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकाली है 1/0.12, और डेल्टा एक्स की वैल्यू ली थी हमने 0.0001, तो 0.06 प्लस 0.001/0.12 किया, तो इसे लिखा जा सकता है 0.01/12। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 0.06 प्लस 1/12 की वैल्यू 0.83 बार होती है, तो ये बन जाएगा 0.000, 3 0 आएंगे, फिर उसके बाद 83 बार लिख सकते हैं या 33 लिख के छोड़ देते हैं। तो फाइनली इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.061 कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट 12th पार्ट, 26.57 रेज़ टू द पावर 1/3। तो फंक्शन होगा x की पावर 1/3, ब्रेक करना है तो 27 का क्यूब रूट पता है इसके अराउंड, तो ब्रेक करने के लिए हम x की वैल्यू ले लेंगे 27, तो डेल्टा x इस बार नेगेटिव आएगा और आ जाएगा
0.43, नेगेटिव ऑफ 0.43। सो एफ ऑफ 27 निकाला तो ये तो डायरेक्टली वैल्यू 3 बन जाएगी, 27 की पावर 1/3। एफ डैश एक्स की बात करें तो एक्स की पावर 1/3 का डेरिवेटिव हमने 2-3 बार निकाल लिया है पहले। ये आता है 1/3 और डिनोमिनेटर में ही एक्स की पावर 2/3। सो एफ डैश 27 अगर निकालने गया मैं तो बनता है 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3। 27 की पावर 2/3 के लिए पहले 27 की पावर 1/3 किया तो वो 3 हो गया, एंड 3 स्क्वायर इज 9। तो 1/3 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 1/27। तो 1/27 वैल्यू आ गई है एफ डैश 27 की। फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। इसको निकालने के लिए क्वेश्चन लिखा तो 26.57 रेज टू द पावर 1/3 किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ 26 प्लस एफ डैश 26 इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी एफ ऑफ 27, हमने एक्स की वैल्यू 27 अज्यूम की है तो 27 आएगा अंदर। एफ ऑफ 27 था 3 प्लस एफ डैश 27 आ गया 1/27, और डेल्टा एक्स इस बार नेगेटिव था तो माइनस ऑफ 0.43। तो 0.43/27 इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.015926। तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए। तो सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.984। अप्रॉक्सीमेट करना है पीछे के डिजिट्स को। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई है 26.57 रेज टू द पावर 1/3 की। नेक्स्ट 13 पार्ट 81.5 रेज टू द पावर 1/4। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, ब्रेक किया इसे तो ब्रेक 81 के साथ कर लेते हैं। 81 की पावर 1/4 3 होता है, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा 0.5। एफ ऑफ 81 निकाला तो क्या 81 की पावर 1/4 एंड वैल्यू इज 3। डेरिवेटिव एफ डैश एक्स काफ़ी बार निकाल चुके हैं, 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4। सो एफ डैश 81 कैलकुलेट किया तो 1/4 इंटू 81 की पावर 3/4। तो पहले 81 की पावर 1/4 किया तो 3 की पावर 3 इज 27। सो 1/4 इंटू 27 वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/108। तो सब्सटीट्यूट किया तो आंसर मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी 81.5 की पावर 1/4। ये आएगा हमारे पास, एक्स माना है हमने 81, सो एफ ऑफ 81 प्लस एफ डैश 81 इंटू डेल्टा एक्स। एफ ऑफ 81 आया है 3, एफ डैश 81 आया है 1/108 प्लस 1/108, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है इस बार 0.5। सो ऐसे 0.5 लिख देते हैं ऊपर। तो 3 प्लस इसको अगर वैल्यू निकाली जाए 0.5/108 तो ये वैल्यू बनेगी 0.00462 एंड सो ऑन, आगे भी डिजिट्स आ जाएंगे। तो इसको अप्रॉक्सीमेट किया तो वैल्यू वेरी क्लोज टू 3 होगी, 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो हम लिख देते हैं 3.005। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 14th पार्ट, सो 3.968 रेज टू द पावर 3/2। तो इस बार थोड़ा अलग फंक्शन मिला है, एफ ऑफ एक्स को अज्यूम करना होगा एक्स की पावर 3/2। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स जब चूज़ करना है, एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यूज़, तो ऐसा एक्स चाहिए जिसकी पावर हाफ हमें नोन है, क्योंकि ऐसे बेस में हाफ है, पावर 3 को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एक्स को ले लिया 4, एक्स अगर 4 लिया तो डेल्टा एक्स नेगेटिव आएगा, कितना आएगा -0.032। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें
4 रेज टू द पावर 3/2, तो 4 की पावर हाफ हो गया 2 और 2 क्यूब इज 8, तो ये वैल्यू आ गई 8। एफ डैश एक्स निकालना है तो 3/2 पावर आगे आ जाएगी इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये बनता है 3/2 इंटू रूट एक्स। एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 हो गया एक्स की पावर हाफ, तो उसे रूट एक्स लिख सकते हैं। सो एफ डैश 4 निकालना है, सो 3/2 इंटू रूट फोर इज 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू सिर्फ 3 आ जाएगी। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ निकालना है 3.968 रेज टू द पावर 3/2। हमने x की वैल्यू अज्यूम की है 4, सो एफ ऑफ 4 प्लस एफ डैश 4 इंटू डेल्टा एक्स करेंगे। एफ ऑफ 4 आया था हमारे पास 8 और एफ डैश 4 आया था 3, तो 8 प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स आएगा -0.032, तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास 8 माइनस 0.096, इसे सॉल्व किया तो आ जाएगा 7.904 बन जाएगा। तो ये हो गया 14th पार्ट। नेक्स्ट 15th पार्ट 32.15 रेज टू द पावर 1/5। सो फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। ब्रेक करना है तो हमें पता है 32 की पावर अगर 1/5 करोगे तो 2 आता है, सो एक्स की वैल्यू ले ली 32 एंड डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा फिर 0.15। एफ ऑफ एक्स निकाला या फिर एफ ऑफ 32, तो x की वैल्यू 32 रखी तो 32 की पावर 1/5 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एफ डैश एक्स निकालना है तो डेरिवेटिव लिया फंक्शन का, तो 1/5 पावर आगे आ जाएगी इंटू एक्स की पावर 1/5 माइनस 1, ये बनता है 1/5 इंटू एक्स की पावर -4/5, या नीचे लिखें तो 1/5 इंटू एक्स की पावर 4/5। हमें तो एफ डैश 32 की वैल्यू चाहिए, तो ये बनता है 1/5 इंटू 32 की पावर 4/5, तो 32 की पावर 1/5 तो हो गया 2, और 2 की पावर अगर 4 करी मैंने तो ये हो गया 16, तो 1/5 इंटू 16 ये बन जाएगा 1/80। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है, तो यहाँ पे 32.15 की पावर 1/5 है, हमने x की वैल्यू 32 ली है, सो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ 32 प्लस एफ डैश 32 इंटू डेल्टा एक्स। एफ ऑफ 32 आया है 2 प्लस एफ डैश 32 बना है 1/80 और डेल्टा एक्स है 0.15। तो ये बनता है हमारे पास 2 प्लस 0.15 ओवर 80। इसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लो, ये आ जाएगा 0.001875। तो 2 प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेट करना है 3 डिजिट तक, तो 18 का 2 कर देते हैं तो 2.002 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। सो ये हो गया 15th पार्ट।